हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट स्वेटर का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न लेकर आई हूँ। ये इसमें फंदे हैं वो 15 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। इसमें मैंने 30 फंदे लिए हैं 15 के मल्टीपल में, प्लस 2 एज के फंदे। और ये डिज़ाइन 7 लाइनों की है। तो चलिए पैटर्न शुरू करते हैं। एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे। तीन फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये तीन फंदे सीधा बुना। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये तीन फंदे सीधा, 3 फंदे उल्टा। उसके बाद 6 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। उसके बाद 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 फंदे उल्टा, 1 2 3। फिर 6 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 सीधा। लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देंगे। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। इसके बाद सेकेंड रो में जहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है वहाँ पे सीधा बुने, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे, सीधा दिख रहा है तो सीधा बुनेंगे। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो आइए देखते कैसे करना है। एक फंदा उतार लेते हैं और जैसा पहले हमने फर्स्ट रो में बुना है वैसा ही बुनना है। तो धागा पीछे किया, 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3। फिर 6 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधा जैसा कि हमने फर्स्ट रो में किया था। फिर 3 फंदे सीधा, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टा। फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए। अब 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3। फिर देखिए अभी 6 फंदे हैं तो 6 फंदे हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे। ये इसके बाद फोर्थ रो है फ्रेंड्स। फोर्थ रो उल्टी रो है लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 3 फंदे जो हैं सो हमें इधर मूव करना है इसमें। तो यहाँ पे जो 3 फंदे उल्टा दिख रहे हैं इनको भी हमें सीधा बुनना पड़ेगा। तो ये 3 + 3 ये 6 फंदे हमें सीधा चाहिए और तो ये 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो 3 फंदे उल्टा बुनने के बाद हमें उल्टी साइड से ही इसको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये 3 फंदे अगर हमें उल्टा बुनना है तो इस साइड से हमें सीधा बुनना पड़ेगा। तो एज का फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद देखिए ये 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो सीधी साइड से ये उल्टा आएगा, 1 2 और ये 3। देखिए 3 फंदे हमने उल्टा बुना तो सीधा के ऊपर उल्टा आया। अब क्या करना है, 6 फंदे हमें उल्टा बुनना है, 1 2
3 4 5 और ये 6 फंदे। तो देखिए क्या हुआ, इसका मूवमेंट देखिए, ये 3 फंदे जैसे सीधा के ऊपर 3 फंदे हमने उल्टा बुन लिया, फिर ये 3 फंदे और ये 6 फंदे हमने सीधा बुना। तो जहाँ पे उल्टा था वहाँ पे सीधा आ गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब 6 फंदे हमने सीधा बुना, तो उसके बाद 3 फंदे हमें सामने की तरफ उल्टा आना चाहिए। तो सामने की तरफ उल्टा आने के लिए पीछे की तरफ से हमें सीधा बुनना पड़ेगा। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधा बुना, फिर 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। ये उल्टी साइड में बुन रहे हैं, ये 4th रो है फ्रेंड्स, 4th रो उल्टी साइड। उसके बाद 3 फंदे हम यहाँ पे हमने 2 4 6 फंदे उल्टा बुना, 3 फंदे हमने सीधा बुना। अभी उल्टी साइड में ये उल्टा आया, अब 6 फंदे फिर से हमें सीधा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए हमारे पास 3 फंदे बचे जो उल्टे हैं, उनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3। तो 4th रो में आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अब 5th रो आ गई फ्रेंड्स। तो 5th रो में देखिए अभी चेंज आएगा। ये हमने उतार लिया एज का फंदा, उसके बाद 3 फंदे उल्टे हैं तो उनको हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद धागा पीछे कर देंगे और ये जो 6 फंदे हमने जो सीधा बुना था पीछे की साइड से, सॉरी उल्टा बुना था, और तो ये उल्टा के बाद यहाँ पे सीधा आ गया है। तो देखिए ये हमने जो पीछे की तरफ से जो उल्टा बुना था, तो ये 1 2 3 और 4 5 6, ये 6 फंदे सीधी साइड से सीधा दिख रहे हैं। तो इनमें से जो पहले वाले उल्टे के ऊपर जो सीधा है उसको हम इस तरह से तीसरे नीडल पे ले लेंगे और ये 3 फंदे हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3। फिर जो 3rd नीडल में फंदे हैं उनको भी हम ले लेंगे और सीधा बुन देंगे। तो 3 फंदों का एक क्रॉस है एक्चुअली। 1 2 और ये 3, इस तरह से फ्रेंड्स। उसके बाद 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। फिर वो फंदे आ गए जो एक सीधा उल्टा के ऊपर ये 3 फंदे सीधा हैं और सीधा के ऊपर 3 फंदे सीधा हैं। तो ये इसमें भी फिर से क्रॉस कराएंगे हम। ये जो देखिए पीछे की तरफ से हमने सबको 6 फंदों को उल्टा बुना था, तो ये 3 फंदे सीधे हो गए। तो इन 3 फंदों को हम 3rd नीडल पे लेंगे, 1 2 और 3, और 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। उसके बाद वाले 3 फंदों को 1 2 और ये 3। उसके बाद जो 3rd नीडल पे फंदे लिए हैं उनको भी हम सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर 6 फंदे सीधा है यहाँ पे, तो हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। तो 3 फंदे हम 3rd नीडल पे उतार लेते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं। 1
दो और ये तीन, और उसके बाद थर्ड नीडल पे जो है फंदे तीन, उनको भी सीधा बुन लेना है। सॉरी, ये फंदे नीचे आ गए। तो तीन फंदे हमने ऊपर कर लिए और तीन फंदों को भी हम सीधा बुन देते हैं। एक, दो और ये तीन। फिर ये तीन फंदे बचे, इनको हम उल्टा बुनते हैं। एक, दो, तीन और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन देते हैं। तो ये 5th लाइन थी फ्रेंड्स। अभी 6th लाइन में हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनेंगे। तो ये एक डिज़ाइन एक्चुअली 6 लाइन्स की है। एक, दो, तीन, यहाँ पे सीधा दिख रहा था तो सीधा बुन दिया। फिर हमें 6 उल्टा बुनना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। फिर से तीन सीधा बुनना पड़ेगा। उल्टी साइड है फ्रेंड्स ये। 6th रो है। एक, फिर 6 उल्टा, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर तीन फंदे सीधा, 1, 2 और ये 3। फिर 6 फंदे उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तीन फंदे सीधा, 1, 2, 3। तो ये लाइन में डिज़ाइन आपकी पहली जो कंप्लीट हो गई। लेकिन रिपीट करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, रिपीट करते समय जैसा हमने पहले बुना था वैसा नहीं है अब। अभी देखिए, 3 फंदे पहले उल्टा है, जबकि हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधा बुना था। तो यहाँ पे ख्याल सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है वो इस साइड में जाएगा, इस साइड में। देखिए, जैसे ये है ना, ये इधर मूव कर रहा है। तो आपको जो 5th लाइन जो उल्टी लाइन होती है फ्रेंड्स, सॉरी, अभी मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये देखिए कैसे करना है। ये नया मतलब रिपीट हो रहा है डिज़ाइन, तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। ये पूरा बनाकर मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3 उल्टा बुना, फिर 6 फंदे सीधा, जैसा कि हमने फर्स्ट रो में करते हैं। 6 और 3 का रहता है, तो 2, 3, 5 और एक 6 फंदे सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1, 2 और ये 3। फिर 6 फंदे सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 3 फंदे उल्टा, 1, 3 फंदे उल्टा, 1, 2, 3। फिर 6 फंदे सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधा हो गए। 3 फंदे बचे, उनको उल्टा, 1, 2,
और ये 3, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद उल्टी रो है फ्रेंड्स, जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुने, जैसा दिख रहा है सीधा दिख रहा है सीधा बुने, उल्टा दिख रहा है उल्टा बुने। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स, ये वाला फंदा उतार लिया, जैसा पहले बुना था वैसे ही बुनना है। 1 2 3, 3 उल्टा, 6 सीधा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 उल्टा, 1 2 3, उसके बाद 6 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर से फंदा धागा आगे, 3 फंदे उल्टा, 1 2 3, फिर 6 फंदे सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3, उसके बाद लास्ट वाला ये जो फंदा हम सीधा बुन देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 4th रो आती है, उल्टी रो आती है, यहीं पे हम प्लांट करते हैं आपको 5th रो की बुनाई को। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो समझेंगे। ये फंदा, ये जो 3 लाइन है ये इधर मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट पोजीशन उसकी क्या होगी, यहाँ पे होगी जहाँ पे 3 उल्टा है, ये नेक्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ होगी। तो इसकी पोजीशन इधर मूव करने के लिए हम जहाँ पे 3 उल्टा है वहाँ पे 3 सीधा बुनना पड़ेगा। तो अगर देखिए ये 3 सीधा हो गया, फिर 3 ये सीधा हो गया, 6 फंदे सीधा हो गए, तो हमारे पास ये बचते हैं 3 और 3 6 फंदे। तो यहाँ पे हमें इसको इधर मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे सीधा बुनना पड़ेगा, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे और 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे पीछे की तरफ से 4th रो में। तो वो कैसे करेंगे, ये 4th रो है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें 4th रो में आपको देखिए यहाँ पे सीधा बुना हुआ है, तो हमें यहाँ पर उल्टा बुनना है, 1 2 और ये 3 उल्टा बुन दिया। फिर यहाँ पे देखिए उल्टा है, तो 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमको उसको लाइन को उस तरफ मूव कर रहा है। 3 फंदे देखिए सीधा बुन दिया। अब देखिए, अब चूँकि हमें इसको यहाँ पे मूव करना है, तो यहाँ पे हमको उल्टा है, वहाँ सीधा चाहिए। तो अभी हम 6 फंदे सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे। 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, तो सामने की तरफ से सीधा आएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3, ये उल्टी साइड है फ्रेंड्स, 4th रो है। उसके बाद 6 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 फंदे सीधा, 1 2 और 3, फिर 6 फंदे उल्टा। लाइन के बिगनिंग में ही आपको सेट कर लेना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या बुनना है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर 3 6 3 6 ऐसे ही चलता रहेगा, और जहाँ पे 3 6 नहीं हो पा रहा है वो 3 उल्टा 3 सीधा। तो देखिए अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे सीधा आ गया है, तो ये जो लाइन है वो इधर मूव करेगी, ये लाइन है सो इधर मूव करेगी, ये लाइन है वो इधर मूव करेगी, क्योंकि हम क्रॉस कराएंगे। तो ये एज वाला फंदा उतार लिया। अभी 3 फंदे हम 3rd नीडल पे लेंगे, जैसा कि पहले किया था वैसे करना पड़ेगा। 6 फंदे जहाँ सीधा बुन दिखेंगे वहाँ हमें क्रॉस करना है। तो ये देखिए 1
2 3 फंदे हमने थर्ड नीडल पे ले लिया और 3 फंदे सीधा बुन दिया। ये लाइन बताने में थोड़ी देर लग रही है क्योंकि रिपीट में थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो ये पैटर्न बहुत सिंपल है, कुछ इसमें मेहनत की कोई बात ही नहीं है। तो ये 3 फंदे बुना, फिर ये थर्ड नीडल पे लो लिया, जैसे पहले किया था वैसे ही आपको करना है। तो मैं इसके बाद आपको नहीं बताऊंगी। क्रॉस करा दिया इस तरह से, 1 2 और ये 3। फिर ये धागा अपनी तरफ लाया और 3 फंदे उल्टा बुना। तो इसी तरह से आपको जैसे हमने पहले किया वैसे करना है। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि इस फंदे को कहाँ मूव करना है। अगर यहाँ मूव करना है, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर ही मूव करेगा, तो इधर मूव करेगा। तो हमें अगर उल्टा है तो वहाँ पे 4th रो में हमें इसको सीधा बना देना पड़ेगा ताकि 5th रो में हम क्रॉस करा पाएँ। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। बहुत काफ़ी अच्छा और आसान पैटर्न है, बड़े स्वेटर भी आप बड़े इजीली बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।